वर्तमान समय में गेहूं जो है मंडियों के अंदर आने लग गया है, लेकिन किसानों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी की गई है एफसीआई के द्वारा कि जन आधार कार्ड होना चाहिए और जन आधार कार्ड के ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसका नंबर आएगा वही किसान जो है मंडी के अंदर गेहूं लेकर आएगा। पुराने समय के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी और जन आधार कार्ड हो सकता है कई किसानों ने बनवाया भी नहीं हो। दूसरी एक समस्या और है कि जन आधार कार्ड के ज़रिए जो अपने पैसा निकलवाना 20,000 की लिमिट भी उसमें बताई जाती, जैसा कि जानकारी मिली है। किसान नेता हमारे साथ है, इन्हीं से जानते हैं भी जो जन आधार कार्ड गेहूं लाने के लिए मंडी के अंदर लागू किया गया है वह किसान के लिए मुसीबत है या सुविधा है? हाँ जी। जन आधार जो भी लागू कर दिया कनक और सरसों की खरीद के लिए किसानों के लिए, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। अगर ऑफलाइन वो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन अगर ख़रीदारी हो तो किसान अपनी कनक और अपनी सरसों की जो खरीद है वो बाज़ार में कर सकता है। उसकी टाइम से जैसे उसको टाइम मिले वो कनक अपनी लेके आए, वो तुल जाती है, उसके पैसे भी अकाउंट में उसके जमा हो जाते हैं। पर ये प्रक्रिया हर किसी किसान के समझ की बात नहीं है। वो पूरा पहली बात तो ये जो जन आधार है ये ऑनलाइन बेचारे कई तो किसान है वो उसके बारे में जानते भी नहीं है। कभी किसी को पकड़ के लाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। बाज़ार में वो गेहूं लेके किसान के पास इतनी जगह कहाँ पर, इतना टाइम कहाँ है किसान के पास कि वो अपनी फसल को काट के पहले घर पे रखे फिर वापस उठा के बाज़ार में लेके आए। बाज़ार में लेके आते हैं तो वो बोलते हैं भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या, फिर उसके बाद में आपकी वो उसकी तुलाई होगी, उसका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो मेरे ख्याल से जो पहले व्यवस्था थी ऑफलाइन वही दोबारा लागू की जाए, जिससे किसान की फसल टाइम से बिक जाए, टाइम से उसके खाते में पैसे आ जाए। तो मेरी तो यही राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जो ऑफलाइन की सुविधा थी पहले किसान की फसल खरीदने के लिए वही लागू की जाए, जिससे किसान की फसल टाइम से बिक जाए और किसान अपने खेत में आगे के लिए कार्य कर सके। क्योंकि जब तक ऑफलाइन ये ऑनलाइन होगा जब तक किसान की फसल दूसरी बिजाई का भी समय शुरू हो रहा है उसमें भी वो लेट होता जा रहा है और किसान के पास इतने आदमी भी नहीं होते कि वो बेचारा अपने खेत में उस फसल पर वहाँ पर बैठे। पहले किसान खेत से कटवा के उसको घर पर डालता है, फिर वापस बाज़ार में लेके आता है, डबल मजदूरी लगती है। तो ऑफलाइन सुविधा के लिए हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, जाके उन्हें कहेंगे जो पुरानी व्यवस्था थी वही लागू की जाए, जिससे किसान की फसल टाइम से तुल सके। किसान मंडी के अंदर फसल लेकर आता है, कई बार प्रकृति जो है बेमौसम बरसात भी आ जाती है, सही टाइम पर उसका उठाव नहीं होता है। प्रत्येक बार किसान जो है इस पर आंदोलन भी करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। एफसीआई कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था सही रूप से लागू नहीं करती है। उठाव जल्दी नहीं होने से किसान की जो गेहूं की फसल मंडी के अंदर आई हुई है वो भीग भी जाती है, नुकसान होता है। इस पर क्या कहेंगे? हनुमानगढ़ मंडी के अंदर शेड व्यवस्था जो बनी हुई है वो लिमिटेड एक व्यवस्था है जिसमें सारे किसानों की फसल उसके अंदर नहीं आ सकती। एफसीआई तो अपने आज से नहीं काफ़ी सालों से अपनी मनमर्जी कर रहा है और एफसीआई के कुछ लोग यहाँ पे जो है वो उनकी आड़ में पूरे किसानों को तंग भी करते हैं। जैसे बारिश का टाइम हो तो किसान की फसल नालियों में चली जाती है, उसका उसे कुछ नहीं मिलता। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि एफसीआई के जो अधिकारी हैं उनसे मिल बैठ के कलेक्टर साहब बात करें और जो किसानों की फसल आए उसे सही सुचारू ढंग से उसका तोल भी और उसके ढंग से तुलाई भी हो जाए, तो उसका टाइम से फसल बिक जाए, किसान की टाइम से पैसा भी आ जाए उसका। अन्यथा अगर किसान की फसल बाहर पड़ी है तो उसकी भी कोई व्यवस्था की जाए जिसके ऊपर कोई ढकने के लिए उसे सुविधा दी जाए। वरना छोटे छोटे जो किसान है बेचारे अपनी फसल लेके आते हैं, हर किसान पूरा नहीं आता अपनी फसल को ढकने के लिए, कोई कागज़ या कोई तिरपाल लाने के लिए दुनिया भर का उस पर किराया लगता है और उसकी पकाई भी नहीं है। ये भी उसका माल जो है महीने में तुलेगा, 20 दिन में तुलेगा। किसान परेशान होता है, यहाँ पे बैठा रहता है अपनी फसल के ऊपर, उसका खर्चा भी लगता है, यहाँ पे चाय पानी का भी है, खाने का भी खर्चा है। कहाँ से किसान अपना खर्चा पूरा करेगा? तो एफसीआई को भी हर फसल के लिए छठे महीने किसान को यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है। हर छठे महीने चाहे नरमे की फसल हो चाहे धान की फसल हो, एमएसपी रेट पे उसकी खरीद नहीं होती। एक कागज़ों में एमएसपी रेट दिखाया जाता है, उसकी धरातल पे उस पर कार्रवाई नहीं होती, कोई कड़ी सख्ताई नहीं होती। एफसीआई पे कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता जिससे किसानों की फसल टाइम से खरीद हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि हर बार ये आंदोलन नहीं हो और हमें भी इस आंदोलन में अब दोबारा आंदोलन नहीं करना पड़े। तो आप प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी कनक की फसल, बम्पर फसल, अब की बार सरसों की भी उसकी खरीद हो, सही ढंग से उसकी तुलाई भी हो जाए, उठाव भी हो जाए। यहाँ से अगर तुलाई हो जाती है तो उसका उठाव नहीं होता है, जब इतनी जगह ही नहीं है, जब उठाव के लिए बोरियाँ पे पड़ रही हैं तो किसान अपनी फसल कैसे ला के दूसरी जगह पर वहाँ पर गिरेगा? जी। तो ये थे मनीष जी, धान चाहे हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे नरमा हो, जब भी किसान फसल लेकर मंडी के अंदर आता है तो उसके सामने बहुत सी मुसीबतों का उसको सामना भी करना पड़ता है। देखते हैं प्रशासन इस पर गौर करते हुए कैसी व्यवस्था करता है ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।